फाइनली भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है और उनका भव्य स्वागत भी हो चुका है। भव्य स्वागत देखकर पोर्चों की जल उठी है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा स्वागत तो ऐसे किया नहीं था, हमको तो टेंट के पीछे ले जाकर पत्थर चटवा दिए थे। अब तुम अपना स्वागत करवा के करोगे भी क्या? तुम्हें तो मैच वैसे भी हारना है और मैच हारने के बाद उन्हें अंग्रेजी में भी हार का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं भाई सब अंग्रेजी बोल लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और जिनको नहीं आती है वो अपना हिंदी में ही बात करते हैं। लेकिन इन पोर्कियों की पता नहीं कौन सी चुल्ल होती है भाई कि इन्हें अंग्रेजी में ही बात करना है। इन्हें दुनिया को दिखाना कि भाई हम भी पढ़े लिखे हैं, सिर्फ बम बनाना ही हमारा कारोबार नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी हमारे यहाँ होती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पढ़ाई लिखाई करके तुम लोग करते भी क्या हो यार? तुम लोग बम ही तो बनाते हो, पहले हथगोला फेंकते हो जब अनपढ़ होते हो, और जब पढ़ लिख जाते हो तो आरडीएस का यूज़ करते हो। बस इतना ही तो अंतर है। लेकिन तुम्हारा मेन कारोबार तो वही बम वाला ही है। इधर बम मारो, उधर बम मारो, जहाँ नहीं है वहाँ भी बम मारो। खैर, बमों की वर्षा तो इन लोग करते ही रहते हैं और भारतीय फौज भी भाई इन लोग की बमों की वर्षा का जवाब देती रहती है। वो तोप से वर्षा करती है। वर्षा से याद आया, हो सकता है कल रनों की वर्षा ना होकर असली वर्षा हो जाए। हमें तो यही टेंशन खाई जा रही है यार। इतने दिनों बाद तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इन लोगों को रोते देखते हुए हमको बहुत मज़ा आता है। लेकिन कल अगर बारिश हुई तो भाई दिल टूट जाएंगे सब, और भारतीयों के नहीं लंकाइयों के भी दिल टूट जाएंगे। लंकाइयों के ही क्यों, पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो भाई भारत और पाकिस्तान का मैच बड़े चाव से देखते हैं। उन्हें पता है भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चलती रहती है, तो जंग तो वो देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड के लीडर बीच में आ जाते हैं। तो सोचते हैं इसी जंग को देख लें, इसी में थोड़ी संतुष्टि पा लें। और कल अगर वर्षा आई तो ये मेरे ख्याल से संतुष्टि वो पा नहीं पाएंगे। और बड़े निराशा भाव से मैं कहना चाह रहा हूँ, हे इंद्रदेव कल को बचा दो भाई, परसों बरस जाना, 2 दिन बाद बरस जाना, कल ना वर्षा होना। लेकिन तुम्हारी मनसा तो कुछ और ही है। बताओ तो अगरबत्ती चढ़ा दूँ मैं, अभी से पूजा करने लगूँ, रात भर सोऊं नहीं? लेकिन इंद्रदेव तो अगरबत्ती से खुश होंगे नहीं, उन्हें तो कुछ और ही चाहिए। समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रंभा और मेघ का। लेकिन भगवान इंद्रदेव करेंगे अपने मन की ही। अगर उन्हें बरसना होगा तो बरसेंगे ही। वो जब अपने भगवानों की नहीं सुनते थे, ब्रह्मा जी की नहीं सुनते थे, तो हम इंसानों की क्या सुनेंगे? उन्हें क्या पता यहाँ कितना टेंशन है। खैर, ये तो उन्हीं के ऊपर है, वर्षा होगी या नहीं होगी वो तो वही जाने। लेकिन एक बुरी खबर और मेरे ख्याल से आ रही है अभिषेक शर्मा के ऊपर। अभिषेक शर्मा के ऊपर अभी सस्पेंस है, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि शिवम दुबे तो बोल रहा था कि उन्होंने प्रैक्टिस की है, उन्हें थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, वो उतरने को तैयार है मैदान में। पर सूर्य कुमार यादव जो कप्तान हैं, उनसे उस दिन जब टॉस के बाद पूछा गया था कि अभिषेक शर्मा के हालात क्या हैं, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं चाहता हूं कि अभिषेक शर्मा पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर ही मैदान में उतरें। और मुझे लग नहीं रहा कि भारत और पाकिस्तान के मैच में वो शायद खेलें, और खेल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हाई वोल्टेज मैच है। अगर वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो ज़रूर खेलेंगे, और उनकी भी इच्छा होगी कि हम ज़रूर खेलें मैच में, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने सोफे को बहुत अच्छे से उड़ाया था और साथ गाली भी दी थी। हाँ, याद है ना किस तरीके से उसने कहा पहली गेंद में छक्का मारा था कि जा गेंद उठा के ला। लेकिन इस बार इन लोगों का फोकस स्पिनर्स पे है। सुनने में आ रहा है कि ये लोग 4 या 5 स्पिनर खिला रहे हैं, 3 तो प्रॉपर स्पिनर खिला ही रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा हथकंडा उस्मान तारिक, मेरे ख्याल से वो इतना बड़ा गेंदबाज नहीं है। ये लोग उसको इतना बड़ा गेंदबाज बना रहे हैं जानबूझकर। हाँ, श्रीलंका की धीमी पिचें हैं, वहाँ स्पिनर्स को टर्न मिलेगा, मदद मिलेगी, गेंद रुक कर भी आएगी। लेकिन भाई भारतीय बैट्समैन स्पिनर को खेलने के लिए हमेशा मशहूर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उसको भी इनकी भी नैया पार लगा देंगे। इस बार जो मैच होंगे, इस बार तो भरे बैठे हैं वैसे भी ये लोग, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ा बखेड़ा किया था बांग्लादेश को सपोर्ट करके, और बांग्लादेश को आने नहीं दिया। वो अपना छोटा भाई उसको बता रहे थे। तो भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ी भी भरे हुए हैं, वो चाहेंगे कि इनको ढंग से पेला जाए
ऐसा पहला जाए कि ये जीवन भर याद रखें। मेरे ख्याल से इस बार बांग्लादेश के खिलाड़ी भी आएंगे मैच देखने, क्योंकि उनके देश में लाइव प्रसारण नहीं चल रहा है। और ये तो कंफर्म है कि बीसीबी अध्यक्ष मैच देखने जाएंगे। उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया था, वो तो मैच देखने जा ही रहे हैं, क्योंकि वो घर में देख नहीं पा रहे हैं, वहीं देख लें। ये सब एक चमत्कार की उम्मीद पर बैठे हैं। इन लोग को लग रहा कि हम भारत में तो खेल नहीं रहे हैं, और हम तो श्रीलंका में 1-2 मैच खेल भी चुके हैं, और यहाँ की पिचें भी स्पिनर्स को मदद मिल रही है, और इन लोग के पास स्पिनर ठीक ठाक है भी। हाँ, ये बात खैर है, स्पिनर अच्छे हैं, लेकिन भाई अगर स्पिनर्स को मदद मिली तो इन्हीं की टीम के स्पिनर्स को मदद नहीं मिलेगी। भारतीय टीम के पास भी एक से एक स्पिनर हैं। कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, वरुण चक्रवर्ती भाई 4 ओवर में मेरे ख्याल से 4-5 विकेट ले जाएगा। और अगर गेंद रुक कर आई तो भाई अक्षर पटेल कहर ढा देगा भाई, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। वरुण चक्रवर्ती तो है ही भाई, वो पाटा पिच में भी 1-2 विकेट निकाल देता है और रनों की रफ्तार को भी रोकता है।